अस्सलाम वालेकुम। क्लास हमारा ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 16वां लेक्चर है और मैंने आपको कहा था कि स्लाइड नंबर 140 तक पढ़ा दिया था। स्पेशल ग्राफ्स हमने कंप्लीट ग्राफ देखा था, साइकिल ग्राफ देखा था, व्हील ग्राफ देखा था। अब बारी है एक स्पेशल ग्राफ की। दो स्पेशल ग्राफ पढ़ेंगे हम इसमें। एक है एन क्यूब और दूसरा है बाईपार्टाइट ग्राफ। एन क्यूब क्या होता है, ठीक है। मैं इसे स्लाइड शो को रन कर लेता हूँ पहले यहाँ पे। The n cube denoted by Qn is the graph that has vertices representing two n bit strings of length n. Two vertices are adjacent if and only if the bit strings that they represent differ in exactly one bit position. यानी कि ग्रे कोड आपको याद होगा, जब मैंने पढ़ाया था आपको ग्रे कोड। अगर किसी को नहीं याद तो वो सुन ले कि जो ग्रे कोड होता है, ग्रे कोड भी वन बिट पोजीशन में डिफर करता है। जो अगला ग्रे कोड होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक बिट में चेंज होता है, दो नहीं हो सकते। इट एग्जिबिट्स ओनली वन बिट चेंज। तो यहाँ पे भी वो वाली वर्टिसेस होंगी इसमें जो दो सिर्फ एक बिट का चेंज होगा जिसमें। जैसे कि Q1 की बात करें, Q1 का मतलब है 2 की पावर 1। ये देखिएगा माउस पॉइंटर यहाँ पे। Qn is the graph that has vertices representing 2n bit, यानी उसकी जो vertices होंगी 2n होंगी। Q0 नहीं हो सकता बेटा, Q1 से स्टार्ट होगा क्योंकि 2 की पावर 1, Qn का मतलब 1 अगर मैं यहाँ रखता हूँ 2 की पावर 1 दैट इज 2। यानी इसमें अब दो vertices होंगी, एक को मैं 0 का नाम दूंगा, दूसरे को 1 का। क्यों? क्योंकि बिट स्ट्रिंग्स हैं। अगर हम दो बिट्स की बात करते हैं तो दो बिट्स में या तो मेरे पास 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। अगर Q2 की बात करते हैं, 2 की पावर 2 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप यहाँ पे देखें Q3 में जाने से पहले Q3 देखें, ज़रा सा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए हम पहले Q2 समझा देते हैं, उसके बाद आपको Q3 खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है दैट दे रिप्रेजेंट मतलब टू वर्टिसेस आर एडजेसेंट। टू वर्टिसेस मिली हुई होती हैं, एडजेसेंट होती हैं इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ तब when the bit strings that they represent differ in exactly one bit position। यानी जिसमें जो बिट की पोजीशनिंग है, मतलब ये कि वो जो आपस में एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होंगे वो कौन सी होंगी, वो वाली वर्टिसेस होंगी जो कि अच्छा। तो होता ये है इसमें कि ये देखें जो वर्टेक्स मिली हुई है इसमें 4 वर्टिसेस होंगी। इसको 0 0 0 1 1 0 1 1। आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। इन्होंने 0 0 0 1 माउस पॉइंटर देखिएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1 यहाँ लगाया है। आप इसको लाइन से लिख दें, ऊपर नीचे लिख दें, आगे पीछे लिख दें, दाएं बाएं लिख दें, डायगोनल में लिख दें, जैसे चाहें कर दें। लेकिन इसको ज्वाइंट कैसे करें? अब 0 0 सिर्फ उससे लगेगी, जाके उससे एडजेसेंट होगी जो 0 0 में या तो 0 1 से लगेगी या 1 0 से लगेगी, क्योंकि किसी एक बिट में चेंज होना चाहिए। मतलब ये कि यानी कि 0 0 इज नॉट एडजेसेंट टू 1 1। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों बिट चेंज हो रही हैं, कोई एक बिट चेंज हो रही है। जैसे 0 0 की जगह 0 1 आ जाए, ओके लग गई। 0 0 की जगह 1 0 आ जाए, ये एडजेसेंट हो गई। इसी तरह 0 1 0 0 से एडजेसेंट है, वो तो हो गई है। 0 1 1 1 से क्यों एडजेसेंट है? क्योंकि 0 0 में पहली बिट का चेंज है और सिर्फ एक बिट का चेंज है। इसी तरह 1 1 1 0 से एडजेसेंट होगी, क्यों? 1 1 और 1 0 में सिर्फ एक बिट का चेंज है, ठीक है। इसी तरह आप Q2 बना सकते हैं जैसे हमने बनाया, Q3 भी बना सकते हैं। Q3 इन्होंने बनाया है एक क्यूब की तरीके से। अब इन्होंने बनाया क्यूब, इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्यूब ही बनाने लग जाएंगे। हम 2 स्क्वायर बनाए और उसको ऐसे करके राउंड करके किसी भी तरह एडजेसेंट करना है। स्ट्रेट लाइन इज नॉट नेसेसरी। व्हाट इज द एसेंस? इसका एसेंस ये है एन क्यूब का कि वो वाली वर्टेक्स उससे जाके जुड़ेगी जो एक बिट का चेंज है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे Q3 है। Q3 में अगर 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 होता है 8, यानी कि 8 कॉम्बिनेशंस बिट्स के 0 0 0 0 0 1 और राइट फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। तो डिजिटल में हमने पढ़ा था बहरहाल। तो 0 0 0 एंड 0 0 1 लगी हुई है एंड 0 0 0 1 0 0 से, क्योंकि एक ही बिट का चेंज है, भले वो Q2 हो, Q3 हो, Q4 हो, Q5 हो, कोई सा भी हो, आप आसानी के साथ बना सकते हैं
इसको कि इट एग्जिबिट्स ओनली वन बिट चेंज, ठीक है। अगर एक बिट का चेंज है तो एडजेसेंट हो जाएगी, अगर एक बिट का चेंज नहीं है, एक से ज्यादा बिट का चेंज है तो वो एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है जी। फिर एक और आता है बायपार्टाइट ग्राफ। बायपार्टाइट ग्राफ के अंदर होता ही है कि एक सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ का मतलब इसमें लूप नहीं होंगे और एक वर्टेक्स और दूसरी वर्टेक्स के सिर्फ एक रास्ता होगा। सिंपल ग्राफ इज कॉल्ड बायपार्टाइट इफ इट्स वर्टेक्स सेट V can be partitioned into two disjoint non-empty sets V1 and V2 such that every edge in the graph connects a vertex in V1 and with a vertex in V2 so that no edge in graph G connects either to vertices in V1 or to vertices in V2। यानी इसका मतलब यह है, सीधे अल्फाज में बता देता हूं कि एक ऐसा ग्राफ बायपार्टाइट ग्राफ कहलाता है जिसके ग्राफ को जिसकी वर्टिसेस को मैं दो ऐसे पार्टीशन सेट्स में तोड़ दूं जो आपस में डिसजॉइंट हो, मतलब आपस में नहीं मिलते। यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर V एक मेरे पास तमाम वर्टिसेस हैं V, फॉर एग्जांपल 10 वर्टिसेस हैं, तो उनमें से मैं 4 को अलग रख दूं, 6 को अलग रख दूं, या 2 को अलग रख दूं, 8 को रख दूं, 1 और 9 को रख दूं। मतलब ये कि वो जो दोनों सेट बनेंगे, वो जो डोमेन बनेंगे, लेट्स सपोज V1 एंड, और जो दो ही बनेंगे, ठीक है ना, बाय का मतलब दो होता है, ठीक है, V1 एंड V2। तो जो दो वर्टिसेस बनेंगे, दो सेट ऑफ वर्टिसेस बनेंगे, उनमें जो वर्टिसेस होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगी, इसको कहते हैं डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा एक बना दूं दूसरा खाली छोड़ दूं, नहीं, मतलब कम से कम एक होना चाहिए किसी एक डिसजॉइंट V1 या V2 के पार्टीशन सेट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी डायग्राम देखें तो अच्छी तरह समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स ईच पर्सन इन अ विलेज बाय वर्टेक्स एंड ईच पर्सन मैरिड बाय एन एज। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कि दिस ग्राफ इज बायपार्टाइट बिकॉज ईच एज कनेक्ट्स अ वर्टेक्स इन अ सबसेट ऑफ मेल्स विद अ वर्टेक्स इन अ सबसेट ऑफ फीमेल इफ यू थिंक ट्रेडिशनल मैरिजेस। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक गांव है, एक शहर है, एक जिला है, या कोई भी चीज है, कोई भी जगह है, वहां पे कुछ आदमी और कुछ औरतें हैं, आदमियों को अलग सेट बना दूंगा, औरतों को अलग सेट बना दूंगा। मतलब ये कि आदमी की औरत से शादी हो सकती है, औरत की औरत से शादी नहीं हो सकती, ना ही आदमी की आदमी से शादी हो सकती, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया जाए कि एक कंबाइंड चीज को मैं वर्चुअली ऐसी चीज में तोड़ सकूं जिसमें कुछ ऐसी वर्टिसेस हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती सामने वाली वर्टिसेस से कनेक्ट होती हैं, और इस तरह ये वाली वर्टिसेस भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती हैं, उसके सामने वाली वर्टिसेस कनेक्ट होती हैं। तो उस टाइप के ग्राफ को जो मैंने तोड़ा है, दैट इज कॉल्ड अ बायपार्टाइट। हर ग्राफ बायपार्टाइट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि